हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बातचीत करेंगे यानी कि नीति शास्त्र के अपने अगले पार्ट पर। तो 2 पार्ट इसके पहले हो चुके, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। और एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड यूनिट 1, जिसमें हम एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध पढ़ रहे हैं। और नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आज हम लोग एक बड़ा ही छोटा टॉपिक करेंगे, बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके पहले आप लोग थोड़ा सा मेरे बारे में जाने। मैं एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, यानी मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया है, तो इसका मतलब आप लोगों का अच्छा मेंटोर हो सकता हूं। इसके अलावा मैं इसी पैटर्न पर, जो वर्तमान पैटर्न यूपी पीसीएस में आया हुआ है 2018 से यूपीएससी का पैटर्न, इसी पैटर्न पर मेरी पत्रिका अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज आती है और मैं उसका एडिटर इन चीफ हूं। तो यह भी बताता है कि मैं आपके लिए एक अच्छा सहायक हो सकता हूं। डायरेक्टर हूं दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान मुखर्जी नगर दिल्ली में। 20 इयर्स का एक्सपीरियंस, 10 इयर्स की तैयारी का और 10 इयर्स एज अ टीचर, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं दिल्ली गवर्नमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपर्ट के रूप में मैंने जो है काम भी किया। एजुकेटर हूं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, यानी हमारा एक और चैनल अनअकैडमी का, जहां पर आप मुझे कैच कर सकते हैं सुबह 8 बजे द हिंदू लाइव क्लास में लेता हूं, द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको अगर एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं और मॉड्यूलर पूरा बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हैं। कल शाम 7 बजे से यह बैच स्टार्ट है। और अगर आप इस बैच में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये पूरी प्रोसेस है कैसे आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये आपका अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, आपको अपने फोन में इसे डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको कैटेगरीज में यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी में जाकर के सब्सक्रिप्शन लेना है। और इस सब्सक्रिप्शन में आप देख सकते हैं 24 महीने का इस समय बहुत सस्ता चल रहा है, 7,560 और 12 का 6300। तो आप देख सकते हैं एसके लाइव कोड आपको इस्तेमाल करना है, तो एसके लाइव कोड के साथ आप जाएं। एसके लाइव यानी मेरा कोड है। आज देखिए अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नेतृत्व के विशिष्ट गुण या अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, यानी नेतृत्व के विशिष्ट गुण। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं नेतृत्व के विशिष्ट गुण? क्योंकि जैसे हमने एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में भी तक क्या पढ़ा, एक बार आपको रिकैप करा दूं। हमने सबसे पहले देखा कि नीति शास्त्र क्या है, यानी उसकी डेफिनेशन देखी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि नीति शास्त्र क्यों इंपॉर्टेंट होता है प्रशासन में, गुड गवर्नेंस, और ये सारा कॉन्सेप्ट हमने समझा। आज मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, क्या है वो है नेतृत्व के गुण या अभिलक्षण। देखिए जब तक ये नहीं समझेंगे नेतृत्व के गुण यानी कॉमन ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, यानी एक नेता में कौन कौन से गुण होते हैं, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जानना। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पर्सनालिटी ड्रिवन होते हैं। याद रखें क्या होते हैं, पर्सनालिटी ड्रिवन। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा कि जैसे क्या पूछा कि आपको आपके जीवन में किस विख्यात व्यक्तित्व ने सर्वाधिक प्रभावित किया? नैतिक व्यक्तित्व ने। फिर उसके बाद कहा उसकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कीजिए। उसकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कीजिए और फिर बताइए आप उसे अपने जीवन में किस प्रकार लागू कर पाए, यह प्रश्न पूछा। तो अब आप देखिए किस विख्यात नैतिक व्यक्तित्व ने उसकी शिक्षा अपने जीवन में किस प्रकार, तो जब आप अपने जीवन में लागू करेंगे, अब यहां पर किस विख्यात व्यक्तित्व ने, फेमस पर्सनालिटी ने, तो आप गांधी बोल सकते हैं,
कोई भी आप जितनी भी पर्सनालिटी है, मैंने गांधी को लिया चूंकि इनका डायमेंशन थोड़ा ज्यादा है। गांधी की आपको शिक्षाएं बतानी है, एक आदर्श व्रत है, उनके साथ सामाजिक पाप उन्होंने जो बताए हैं वो सारी बातें जीवन में किस प्रकार, तो जब आप जीवन में लागू करेंगे तो आपको ये जो गुण होते हैं ना, नेतृत्व के विशिष्ट गुण, आप जीवन में याद रखिएगा। ये आप उनकी शिक्षाओं के बारे में जब लिखेंगे मेरे जीवन में, तो आप बताएंगे उनकी शिक्षाओं से मेरे अंदर बुद्धिमत्ता का भाव आया, यानी मेरे अंदर कल्पनाशीलता, मेरे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति, मेरे अंदर आत्मविश्वास, मेरे अंदर सामाजिक योग्यता। क्यों? यानी ये इसलिए क्योंकि ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है, यानी कि आप जब देखेंगे तो सिलेबस के ऊपर ही लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको उसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। क्या लिखा हुआ इस प्रश्न पत्र में, इन दिस जो है पेपर, इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो एस्पिरेंट्स की, उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, याद रखिएगा। तो आपकी जो सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, सामाजिक आचार व्यवहार, इनका परीक्षण किया जाएगा। तो यानी यहां पर यह कोई विषय नहीं है, यहां पर आपकी ईमानदारी का, सत्यनिष्ठा का, समाज से आप कैसा इंटरेक्शन करते हैं उसका, आपके एटीट्यूड को चेक किया जाएगा इन प्रश्नों के माध्यम से। तो याद रखिएगा, तो ऐसे में अगर प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी पर्सनालिटी दिखाना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो आज एक छोटा सा लेक्चर है, छोटा सा, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने आज इसको इसलिए केवल छोटा किया है कि आप इसको गहराई से इसको याद करें, इसको समझें। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, इसको क्वेश्चन के साथ इंटरलिंक करूंगा और आप बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। तो देख सकते हैं नेतृत्व के विशिष्ट गुण या अभिलक्षण तो क्या होते हैं, याद रखिएगा, आप इनको याद करिए। क्या होते हैं? इंटेलिजेंस, नेतृत्व क्या होता है? बुद्धिमान होता है। इमेजिनेटिवनेस, उसके अंदर कल्पनाशीलता होती है। स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। वो कॉन्फिडेंस रखता है, यानी कॉन्फिडेंट होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास। सोशल कॉम्पिटेंस है, सामाजिक योग्यता रखता है। याद रखिएगा क्या रखता है? सामाजिक योग्यता रखता है। वो सामाजिक योग्यता का मतलब कि समाज में बिना किसी जातिगत, धर्मगत, लिंगगत भेदभाव की मेंटलिटी की वो सभी के साथ क्या हो जाता है? घुल मिल जाता है। फिर इसके बाद क्या? फ्लेक्सिबिलिटी, क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होता है उसके अंदर। क्या होता है? लचीलापन होता है। एथिकल इंटेलिजेंस होता है, उसके अंदर नैतिक समझदारी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अपने डिसीजन में वह रिजिड नहीं होता है, वह टाइम स्पेस सिचुएशन में अपने डिसीजन को चेंज कर सकता है, यानी रिजिड नहीं है। और नैतिक समझदारी का मतलब क्या हुआ? एथिकल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि वो क्या है? नैतिक रूप से समझदार है, यानी उसे पता है कि देश काल परिस्थिति में साधन एवं साध्य, यानी कि हमें अपने साध्य की प्राप्ति के लिए, अपने एंड्स तक पहुंचने के लिए गलत साधनों का इस्तेमाल नहीं करना है। याद रखिएगा, तो एथिकल इंटेलिजेंस है उसके अंदर सिंपलिसिटी, वो सरल होता है, बहुत इजी, जैसे गांधी। याद रखिएगा, डिसाइसिवनेस, वह निर्णयशील होता है, यानी कि वो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी से युक्त होता है, डिसीजन ले सकता है। जोखिम वहन की उसकी क्षमता होती है। रिस्क एपेटाइट उसका होता है, यानी जोखिम ले सकता है, यानी एक लीडर वो है जो जोखिम ले, क्योंकि जोखिम लेगा तभी वह एक्शन करेगा। याद रखिएगा। हां, पर इतना है कि जोखिम हमेशा कैलकुलेटिव होना चाहिए, यह चीज महत्वपूर्ण है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ढेर सारे प्रश्न आएंगे अभी, यानी याद रखिएगा, जैसे एटीट्यूड वगैरह में अभिवृत्ति आदत बनाती है, आदत चरित्र, चरित्र इंसान। तो ये सारी चीजें जिस प्रकार के आपके गुण होंगे उसी प्रकार के प्रशासक आप बनेंगे। ठीक है ना? अब देखिए, यानी अब उसी का डिटेल, जैसे बुद्धिमत्ता, अब बुद्धिमत्ता है तो यह बुद्धिमत्ता यानी यह इंटेलिजेंसी। तो एन इंटेलिजेंट पर्सन कैन इजिली सॉल्व द चैलेंजेस posed by the environment on the strength of his intellect, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति वातावरण द्वारा उत्पन्न की गई चुनौतियों का अपने बुद्धि गुण के बल पर समाधान आसानी से कर पाता है कि नहीं कर पाता। इसीलिए कॉमन ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप में पहला बुद्धिमत्ता रखा गया है। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि वो क्या कर सकता है कि अपनी बुद्धि से किसी भी प्रकार की चुनौती उसका समाधान कर सकता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको कोई भ्रष्टाचार के लिए प्रलोभन
देना चाहता है, कहता है कि आपको एक्स रकम देंगे, एक्सेप्ट करो, हमारा काम करो, और अगर नहीं करोगे तो हम कहीं न कहीं तुम्हें नुकसान भी पहुंचाएंगे। तब ऐसी परिस्थिति में बुद्धिमान, या तो आप पलायनवादी हो जाइए या तो आप भ्रष्टाचार स्वीकार कर लीजिए। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ना पलायनवादी होगा और ना ही भ्रष्टाचार स्वीकार करेगा। वो क्या करेगा, भावनात्मक समझ का परिचय देते हुए वह कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा। तो ये चीज है, याद रखिएगा। एस्टेब्लिशेस न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ सक्सेस इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, निजी एवं सार्वजनिक दोनों जीवन में सफलता के नए मापदंड स्थापित करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। अब फिर देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ मिस्टिकल एंड प्रेजेंट डे इंटेलिजेंट पीपल हु हैव शोन अ न्यू पाथ टू ह्यूमैनिटी थ्रू आवर इंटेलिजेंस। हमारे समक्ष भूत और वर्तमान में ऐसे असंख्य बुद्धिमान व्यक्तियों के उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से मानवता को नया रास्ता दिखाया हो। चाहे गांधी हो, याद रखिएगा, चाहे नेल्सन मंडेला हो, ठीक है ना, चाहे आपके मार्टिन लूथर किंग हो, फिर चाहे आंग सान सूकी हो, कोई भी, अनेकों पहले भी, बहुत पहले, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन, याद रखिएगा। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल्स महात्मा एंड सोवान। ये बुद्धिमान व्यक्ति, याद रखिएगा। तो जो नैतिक व्यक्ति होता है वह बुद्धिमान होता है, और बुद्धिमान होता है तो उसके इस प्रकार के गुण होते हैं जो समस्याओं का समाधान निकाल लेता है। यह हो गया आपका। अब देखिए अगला क्या है, यानी पहला हो गया बुद्धिमत्ता। अब हमारे कल्पनाशीलता पे, कल्पनाशीलता यानी अगला क्या है, कल्पनाशीलता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इमेजिनेशन इन द लीडर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इमेजिनेशन इन द लीडर, यानी किसी भी नेतृत्वकर्ता में कल्पनाशीलता होना बहुत आवश्यक। कल्पनाशीलता का मतलब कि वो अनुमान लगा सके कि जो काम करना जा रहा है उसका रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। याद रखिएगा, बिकॉज उसे कल्पनाशील क्यों होना चाहिए, वाई, इमेजिनेशन उसे क्यों रखना चाहिए, बिकॉज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज इमेजिनेशन, बिकॉज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज इमेजिनेशन ही प्लान्स, अपने इमेजिनेशन के दम पर ही प्लान्स फ्यूचर प्लान्स, कीपिंग इन माइंड द एग्जाम्पल ऑफ द पास्ट एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द प्रेजेंट एंड टेक्स देम ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। यानी नेतृत्वकर्ता में कल्पनाशीलता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वह अपनी कल्पना के बल पर ही भूत के उदाहरण, यानी जो पीछे बीत चुका है उसके क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा, एवं वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की योजनाओं की योजना बनाता है और उन्हें सफलता के रास्ते पर ले जाता है। याद रखिएगा। तो ये इसलिए, यानी कि किसी भी प्लानिंग की सफलता के लिए उसके अंदर इमेजिन क्वालिटी होनी चाहिए। याद रखिएगा, इट इज ड्यू टू दिस क्वालिटी दैट अ लीडर लीड्स हिज प्लान्स एंड फेसेस टफ सिचुएशंस स्ट्रांगली। इसी कल्पनाशीलता के गुण की बदौलत नेतृत्वकर्ता अपनी योजनाओं को यानी फलितार्थ यानी परिणाम तक ले जाता है और कठिन परिस्थितियों का दृढ़ता से सामना करता है। याद रखिएगा। तो ये हो गया। फिर इसके बाद क्या है, आत्मविश्वास। क्या है, याद रख सकते हैं क्या है, यानी आत्मविश्वास। अब आत्मविश्वास तो अब क्या है, ठीक है ना, एक नेता में आत्मविश्वास, यानी इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव कॉन्फिडेंस इन अ लीडर बिकॉज इट इज ऑन दिस स्ट्रेंथ दैट द ऑर्गेनाइजेशन ही बिलोंग्स टू। याद रखिएगा, क्योंकि इसी आत्मविश्वास के बल पर वह जिस संगठन से संबंध रखता है, इट कीप्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनर्जी इन इट एंड ऑल्सो रिसीव द सपोर्ट ऑफ इट्स पार्टनर्स। उसमें ऊर्जा का संचार तो बना ही रहता है, साथ ही अपने सहयोगियों का भी समर्थन प्राप्त करता है। तो आप देख सकते हैं आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति। फिर इसके बाद क्या है, सामाजिक योग्यता यानी सोशल एबिलिटी। सोशल, अब देखिए सोशल में क्या, मैन इज अ सोशल एनिमल, हम सब पढ़े हुए हैं। तो आज देखिए, आज की क्लास में केवल आप इनको प्लीज याद कर लीजिएगा। अभी आपको आइडिया होगा, जब धीरे धीरे हम कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी फॉर अ लीडर
Therefore, it's become necessary for a leader to adapt himself to society and believe in social traditions, moral values. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, अतः एक नेतृत्वकर्ता के लिए यह आवश्यक हो जाता है, स्वाभाविक है कि वह अपने आप को समाज के अनुकूल ढाले तथा सामाजिक परंपराओं और नैतिक मूल्यों में विश्वास करे, जिससे और लोग भी उसका अनुसरण करें. याद रखिएगा, therefore social ability means a person to make himself friendly to society. यानी सामाजिक योग्यता से तात्पर्य एक व्यक्ति का अपने आप को समाज के अनुकूल बना लेना है. जैसे गांधी जी जब इंडिया आए तो उन्होंने देखा, जबकि वो तो हमेशा सूट बूट वाला, लंदन में पढ़ाई हुई, वकील बने तो भी सूट बूट वाले, लेकिन यहां आते ही उन्होंने क्या किया, भारतीय समाज के अनुकूल एक धोती में रहना स्वीकार किया. इसको बोलते हैं क्या, सामाजिक योग्यता. याद रखिएगा. लचीलापन क्या है अभी अगला, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी. तो क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, क्या है, मैंने पहले बताया कि आप जब आवश्यकता पड़ो एक कदम पीछे दो कदम आगे, यानी इस प्रकार की पर्सनालिटी. तो फ्लेक्सिबिलिटी इज अ पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी. एक बहुत सकारात्मक गुण होता है, याद रखिएगा. तो यह व्यक्तित्व का एक बहुत सकारात्मक गुण है. ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, याद रखिएगा, इन आवर पर्सनालिटी, यानी कि इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वी रिस्पेक्ट द थॉट ऑफ अदर्स. यानी अगर हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हम दूसरों के थॉट का आदर नहीं करेंगे. याद रखिएगा. एंड दे आर रेडी टू अमेंड द पॉलिसीज एंड डिसीजंस मेड बाय देम एज रिक्वायर्ड. और ऐसे में अगर आप प्रशासक होते हैं तो क्या करेंगे कि पॉलिसी को समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आप बदलने में विश्वास करेंगे. तो ये लचीलापन किसी भी पर्सनालिटी का गुण है. और नैतिकता, अभी आप एथिकल गवर्नेंस, जब पूरा खत्म होगा तो एक लाइन बोलूंगा, एथिकल गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है, एथिकल गवर्नेंस किस प्रकार की लीडरशिप की उम्मीद करता है, नेतृत्व की उम्मीद करता है. तो इसी प्रकार की लीडरशिप, याद रखिएगा. अगला क्या, मोरल सेंस, यानी नैतिक समझदारी होनी चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मोरल अंडरस्टैंडिंग इन अ लीडर. यानी किसी भी लीडर में नैतिक समझदारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण. याद रखिएगा. क्यों होना महत्वपूर्ण है, आप खुद विचार करिए. बिकॉज अ मोरालिटी, याद रखिएगा, या मोरली जो सेंसिबल पर्सन होता है, याद रखिएगा, मोरली सेंसिबल पर्सन इज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फेयर, अनफेयर, गुड, बैड. याद रखिएगा. एंड टेंड्स टुवर्ड्स प्रॉपर एंड गुड वर्क. यानी क्या होता है कि जो नैतिक रूप से समझदार व्यक्ति होता है वह उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा, शुभ, अशुभ में डिफरेंशिएट, यानी इनमें अंतर करने में सक्षम होता है. और वह हमेशा अच्छा, उचित और शुभ कार्य की ओर अपने आप को ले जाता है. तो इसलिए एक लीडर में यह होना चाहिए. सिंपलिसिटी यानी सरलता होनी चाहिए. सरलता का मतलब क्या है, याद रखिएगा, सरल, जिससे मतलब कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई बात कह सके, प्यून भी अपनी बात सरलता से कह सके. इससे जो वर्क कल्चर होता है उस प्लेस का बहुत पॉजिटिव और बहुत क्रिएटिव होता है. याद रखिएगा. द लीडर शुड बी सिंपल बाय नेचर. द लीडर शुड बी सिंपल बाय द नेचर. याद रखिएगा. यानी कि नेतृत्वकर्ता हमेशा स्वभाव से सरल होना चाहिए. याद रखिएगा. अगर ऐसा है तो दिस अलाउज हिम टू डेवलप अ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप विद हिज टीम. याद रखिएगा, हिज टीम, अपनी टीम के साथ क्या होता है, एक सहयोगात्मक संबंध वो विकसित कर लेता है. अगर ऐसा होता है, द ऑर्गेनाइजेशन विद व्हिच ही बिलोंग्स टेक हिम ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस. यानी क्या करता है, जिस संगठन से वह संबंधित है उसे वह प्रगति के पथ पर ले जाता है. तो यह होता है सरलता. याद रखिएगा. फिर इसके बाद क्या है, डिसीजन एबिलिटी, यानी उसके अंदर निर्णय लेने की. अब स्वाभाविक, यार लीडर है, अब मान लीजिए भीड़ है, भीड़ मॉब की स्थिति में आ चुकी, दंगा हो सकता है. ऐसी परिस्थिति में आप डर रहे हैं, ऊपर के ऑर्डर की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम पर जो सही होगा वो एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, चाहे जो. तो याद रखिएगा, यानी कि लीडर शुड हैव द क्वालिटीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी नेतृत्वकर्ता में डिसीजन मेकिंग, निर्णय करने का गुण होना चाहिए. याद रखिएगा, नहीं तो वह नेतृत्वकर्ता नहीं है. A good leader should be able to take
एप्रोप्रिएट डिसीजन इन अ टाइमली मैनर, याद रखिएगा, इन टाइमली मैनर, बाय नॉट गेटिंग इंटेंगल्ड इन दिस और दैट, या दिस और ही, कुछ भी, दिस और दैट, यानी इफ या इफ नॉट, इस चक्कर में वो नहीं पड़ता है। वो क्या करता है, अगर निर्णय लेना है तो वह निर्णय ले लेता है, बिकॉज ओनली व्हेन अ डिसीजन इज मेड अ टास्क ट्रेन टू रीच इट्स, याद रखिएगा, कल्मिनेशन, क्योंकि निर्णय लेने पर ही कोई कार्य अपनी परिणति तक पहुंच पाता है, इसलिए डिसीजन लेना जरूरी है। यह लीडरशिप की एक बड़ी क्वालिटी है। अगला क्या है, जोखिम वहन की क्षमता, रिस्क एपेटीट, याद रखिएगा, ये क्या है, एक अ लीडर मस्ट हैव द एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे जवाबदेही लेनी पड़ेगी फॉर द फेल्योर ऑफ हिज हर ओन एक्शंस। एक नेतृत्वकर्ता में अपने कार्यों की असफलता पर उस असफलता की जिम्मेदारी लेने की क्षमता होनी चाहिए। याद रखिएगा, ओनली देन, अगर ऐसा है तभी, ओनली देन विल he be able to set a good example to his subordinates। अगर ऐसा है तभी वह अपने अधीनस्थों के समक्ष, यानी उसके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके समक्ष एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाएगा और सबको एक टीम के रूप में बनाए रख पाएगा। फिर इसके बाद कुछ विशेष गुण और होते हैं, सम स्पेशल क्वालिटीज होती हैं इन गुणों के अलावा नेतृत्वकर्ता में। याद रखिएगा, अपार्ट फ्रॉम दीज क्वालिटीज द लीडर आल्सो हैव सम स्पेशल क्वालिटीज सच एज हैप्पीनेस, टीम स्पिरिट, इनिशिएटिव वर्क। याद रखिएगा, क्या है, सर्टेनिटी, जस्ट, अनबायस्ड, सेल्फलेसनेस, जस्ट मतलब जस्टिस, जैसे प्रसन्नता, टीम भावना, पहलकारी, इनिशिएट, निश्चितता, न्याय, पक्षपात रहित और निस्वार्थी। लॉयल्टी, वफादारी, बोल्ड, निर्भीक, डिसिप्लिनरी, अनुशासन परक, करेजियस, साहसी, सेंसिटिव टू ड्यूटी, कर्तव्य के प्रति संवेदनशील, पंक्चुअल, समयबद्ध, एनर्जेटिक, ऊर्जावान, फुल ऑफ इनर कैपेसिटी, आंतरिक क्षमता से भरपूर, पावर टू लीड, कमांड का नेतृत्व करने की शक्ति। तो ये सारे गुण होते हैं। मैंने इसलिए बताया, याद रखिएगा, कि जब भी प्रैक्टिकली प्रश्न आएगा, जब भी कि जैसे व्यावसायिक सक्षमता के साथ, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने के साथ नैतिक होना क्यों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यानी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है आप अधिकारी होते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसके साथ नैतिक होना, एथिकल होना क्यों महत्वपूर्ण है, और यह एथिकल व्यक्तित्व किस प्रकार की लीडरशिप दे पाएगा। तो अगर यह लिखना है तो याद रखिएगा, यह इसी प्रकार की लीडरशिप वो दे पाएगा अगर वो एथिकल है तो। इसलिए इसको बताया गया कि ये न्यू है, ये आप ये मत मानिएगा कि किसी क्वेश्चन का आंसर है, ये न्यू है, क्योंकि आगे हम एथिक्स में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो किस लिए पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल में क्वेश्चन क्या आता है, गवर्नेंस अटैच करके, तो एथिकल गवर्नेंस पर अगर हमें कुछ भी लिखना है तो हमें ये जरूर जानना है, क्या जानना है, कि एक लीडर में किस प्रकार के गुण होते हैं। तो इसका मतलब अगर वो साधन और साध्य का ध्यान रखेगा तो इसी प्रकार के गुण उसके अंदर आएंगे, और जब उसके अंदर आएंगे तो जो भी काम करेगा उससे गुड गवर्नेंस की स्थापना, सुशासन की स्थापना होगी। तो आज इतना ही, इसको आप लोग याद रखिएगा और मिलते हैं फिर छोटे से एक अंतराल के बाद। और शाम को यूपी पर मेरी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं विद मैप, और केवल प्री नहीं, प्री और मेंस बोथ यूपी स्पेशल, तो आप लोग उसको देखते रहिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे को समझेंगे, टाइम लगेगा, याद रखिएगा, और आपको बने रहना चाहिए एथिक्स पर एक अच्छी पकड़ के लिए। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और आप सबको ढेरों शुभकामनाएं।